प्रणाम सभी को। जय श्री राम। मैं संगीता और मैं थोड़ा आज अलग तरीके का एक कार्ड निकाल रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मई महीने के लिए। और जो भी यहाँ पे पर्सन हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक पहले से रिक्वेस्ट करूँगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट, कि मैं टैरो कार्ड की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सीखा था मैंने पिछले साल और मैंने 1.5 महीना टाइम लगाया था। 2 महीने का कोर्स था, बट हुआ क्या कि टिकट की प्रॉब्लम थी। टिकट का रिजर्वेशन जो था वो 15 दिन पहले था, नहीं तो फिर 1 महीने बाद। कुछ ऐसा कोई त्यौहार था, पता नहीं दिवाली या कुछ ऐसा इवेंट था, इस वजह से रिजर्वेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था। वेटिंग बहुत होता था, तो इसलिए मैं कुछ टाइम लगाने के लिए वो लखनऊ गई थी। वहाँ टाइम लगाई तो मैंने कहा कि कुछ मैं सीख भी लेती हूँ टाइम में। तो मैं 2 घंटा 1.5 घंटा किसी के पास जाती थी। वो टैरो बहुत अच्छा सिखाती हैं, काफ़ी एज्ड हैं वो, आई थिंक 60+ हैं वो। बहुत अच्छा सिखाती हैं। मोस्टली वो कैरियर पे फोकस करती हैं, हेल्थ पे फोकस करती हैं। तो अगर मैं 15 दिन और सीख गई होती तो मुझे वो सर्टिफिकेट दिलाते, बट क्योंकि टेस्ट भी होता है, टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा हो नहीं पाया। तो जितना मैं सीखी थी, प्लस कुछ यहाँ पे घर आने के बाद जो कुछ वीडियो में जैसे टाइम लगा तो वीडियो देख लिया, तो कुछ ऐसे देख देख के। बट मेरी जो राइडर जो बेसिक टैरो कार्ड है, उसका जो मैंने प्रैक्टिस कर करके लगभग सारा मैंने जानकारी ले लिया है। तो उसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कोई मेरे रिलेटिव हैं, रिलेटिव नहीं है, मतलब फ्रेंड सर्कल में है, उनके घर कोई बीमार है। तो कल मैं उनको देखने गई थी। तो हुआ ये कि वो जो हैं, मतलब उनका ब्लड ग्रुप जो है A+ है। तो वो लगी मुझसे कहने की जरा आप देखिए ऐसे। तो वहाँ तो मैं कुछ नहीं बोली, ऐसे उनको देख के चली आई। तो मैं घर आई तो मैंने रात में थोड़ा सा विचार किया और मैंने कहा कि चलो एक ब्लड ग्रुप पे थोड़ा सा कार्ड बनाते हैं, कि रीडिंग करते हैं कि क्या निकलता है। तो जैसा कि कल उस पेशेंट को मैंने देखा, काफ़ी सीरियस हैं वो। और हालांकि जो ब्लड ग्रुप के हिसाब से अगर आदमी डाइट लेता है, क्योंकि मेरा बिजनेस भी है, न्यूट्रिशन का बिजनेस है मेरा, तो उसमें भी हेल्थ वेलनेस का सारे प्रोसीजर जो है बताए जाते हैं। तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये कार्ड आज जो है निकाला। आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग मैं इस कार्ड को 2 बार 2-2 मिनट सफल की। पहली बार जब मैंने कार्ड निकाला तो सारा जो है मेजर अरकाना निकला। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। फिर उसको समेट के मैंने रख दिया। फिर थोड़ा इधर उधर अपना और टाइम करके मैं दोबारा से उसी कार्ड को निकाली। अब देखोगी दोबारा से सारा मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, सारा कार्ड आया है। इतना सफलिंग करने के बाद तो 6 कार्ड का मैंने सेट निकाला है। ये ब्लड ग्रुप के हिसाब से मैंने निकाला है कि A+ ब्लड ग्रुप का कोई भी है, उसके लिए ये इस मई मंथ का जो है 15 दिन जो आने वाला है वो कैसा रहने वाला है। जस्ट एक आइडिया है, एक गाइडेंस है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कोई मास्टरी की है, बट जब मैं देख रही हूँ तो इसमें जिसको मैं देख के आई हूँ और जो मैं ये कार्ड निकाली हूँ, एक्चुअली उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने निकाला भी है। तो इसमें एक्यूरेट ऐसे ही आया भी है। अब देखिए पहला कार्ड जो आया है, ये कार्ड आया है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है। अब ये कार्ड A+ ब्लड ग्रुप के लिए बता रहा है कि मतलब ये बहुत अच्छा कार्ड है। देखा जाए तो एक भी सफल इंसान की जो है
पहचान है। और ये पेंटिकल्स किसी भी चीज़ की शुरुआत, यानी हेल्थ के लिए अगर हम ये दिखा रहे हैं तो इसमें पेंटिकल ये शो कर रहा है कि अगर ए ब्लड ग्रुप के लोग हैं और उन्हें कोई इस समय दिक्कत है तो एक उनके लिए इंडिकेशन है अच्छा साइन है आपको सतर्क रहने का। क्योंकि ए ब्लड ग्रुप का, जैसा कि मैंने पढ़ा हुआ है अपने न्यूट्रिशन में, हेल्थ सेशन में जो हम लोग लेते हैं, क्लास सीखते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि ए पॉजिटिव अगर कोई ब्लड ग्रुप है तो उनके जो है डाइट जो है, चलो मतलब उनका डाइट जो है, सात्विक की तो बात छोड़ दो, वो तो बहुत कठिन बात है, स्पिरिचुअल लोगों के लिए वो सूट करेगा, लेकिन आपको प्राकृतिक चीज़ें, प्लांट्स बेस अगर कोई चीज़ बनी है और आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आपके लिए वो बहुत ही सूटेबल रहेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जिस पेशेंट को देख करके आई हूँ उनका तो खाने पीने का हिसाब बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप अपनी कुंडली जीते हो, कुंडली के हिसाब से और अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से अपने खान पान को रखते हो तो डेफिनेटली आपकी सेहत जो है एक्यूरेट जाएगी। थोड़ा मोड़ा जो है आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हर दिन होत नहीं समाना, पता ही है आपको, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, बट एवरेज अगर आप लेते हैं तो एवरेज परसेंटेज आपका हाई रहेगा। अगर आप अपने जन्म कुंडली को, अगर आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव करते हो तो डेफिनेटली ऐसा होगा। तो पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है यही बता रहा है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आपके लिए एक अच्छा साइन है। ठीक है, देन दिया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब आप देखेंगे इसमें मैं लिखी हूँ, बता रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स के लिए, अब इसमें सीधे ये बता रहा है कि मतलब किस एज ग्रुप के आप हैं। एज ग्रुप के हिसाब से पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको बता रहा है कि आपकी एज क्या है, उस एज के हिसाब से ये पेज ऑफ सॉर्ड्स भी गाइड कर रहा है कि अगर आप एज के हिसाब से अपने डाइट को ठीक रखते हैं तो अभी का जो समय है, मई का मंथ जो है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे अब यहाँ पे दिया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अच्छा कुछ दिन में आप ठीक होंगे, आपको खुशी का मौका मिलेगा, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। इसलिए ये बता रहा है कि हेल्थ आपकी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी अगर आप अच्छी गाइडेंस में रहे, अच्छे खान पान के साथ रहते हैं तो। ठीक है, देन चौथा कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये भी कार्ड जो है टेंशन का है। टेंशन का इसलिए है कि जैसे आप खुशी में आते हैं फिर आप अपने खान पान को क्या करते हैं, बिगाड़ने लग जाते हैं, मतलब अनरूटीन हो जाता है। और जैसे ही आप अपने डाइट चार्ट को डिस्टर्ब करने लगते हैं तो उस पैटर्न को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि फिर आप टेंशन में, फिर आप एक सीरियस पोजीशन में जा सकते हैं। तो इसलिए हेल्थ वाइज अगर इस कार्ड को आप जज आउट करते हैं तो ये देखा जाए तो बहुत मतलब बहुत एक्यूरेट कार्ड आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कार्ड आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब ये भी कार्ड जो बता रहा है इसमें मैंने लिखा है पेज ऑफ वॉन्ड्स कुछ। ठीक है, ये कार्ड बताता है कि आपको मतलब ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि जब आप बीमार होते हो या आप ठीक भी होते हो तो आपको ना एक शुभचिंतक की ज़रूरत होती है। जैसे एक बीमार आदमी ना चाहता है कि हमारे पास कोई ना कोई रहे, बैठा रहे। ठीक है, एक तो लोग होते हैं, देखो एनर्जी तो हर एक आदमी को ऐसा होता है क्योंकि एनर्जी सभी में होती है और एनर्जी सभी को चाहिए होती है, लेकिन एक होते हैं एनर्जी सीकर,
तो जब आप बीमार होते हैं तो बीमारी अवस्था में आपको वही सिचुएशन, आप चाहे उसको एनर्जी सीकर समझ लीजिए या आप शुभ चिंतक समझ करके ये मान लीजिए कि आपको अटेंशन चाहिए कि आपके पास कोई ना कोई रहे। ठीक है, फाइनली जो ये कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब आप ये कार्ड देखेंगे, ये भी टेंशन का ही कार्ड बता रहा है कि इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, ये कार्ड तो सभी आए हैं, नो डाउट ये माइनर काना कार्ड है, लेकिन कार्ड सभी अच्छे आए हैं। फाइनली ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप ए ब्लड ग्रुप के हैं और अगर आप आज का जो डाइट चार्ट, जो खान पान, जो पैटर्न है खाने का, जो लाइफ स्टाइल है ना, उसको अगर आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, या फिर आप अपने जो भी आपके चाहे फैमिली डॉक्टर हैं या जिसको भी, जिसकी भी गाइडेंस भी आपकी जो हेल्थ केयर हो रही है उसकी गाइडेंस के हिसाब से अगर आप नहीं चलते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मई का महीना जो है ए प्लस ब्लड ग्रुप वालों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है, बस वही है खान पान का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना कि कुछ कहते हैं इस पे सच्चा सुख निरोगी काया, एक कहावत होती है, अच्छा सुख निरोगी काया, कुछ ऐसा है बोला जाता है। तो ये कार्ड जो आया है ए ब्लड ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है। और ये जस्ट मैं आपको ये बताऊंगी एक खुद को सीखने के लिए, क्योंकि जब मैंने ना जब वो बुक निकाली जिसमें हम लोगों को, जिस सेशन में हमें सिखाया जाता है ना कि ब्लड के बारे में, कितने टाइप के जो न्यूट्रिशन के सारे पैरामीटर को हम लोग मतलब रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें से जो ब्लड वाला पोर्शन था उसको जब मैंने उठाया और देखा तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा चांस है, एक हमारे लिए अच्छा कंटेंट बन गया है कि अगर ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी अगर हम कार्ड को देखते हैं तो एक अच्छा ट्रीटमेंट निकलता है। एटलीस्ट इसमें ये तो नहीं कि बहुत पैसा लगेगा, एक गाइडेंस के रूप में आपको मिलेगा कि आप अपनी सेहत के प्रति सतर्क हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये कार्ड बनाया है। और फिर भी मैं खुद बता रही हूँ कि बिल्कुल अगर ये एक्यूरेट नहीं हो रहा है, वैसे तो जिस पेशेंट को मैं देख के आ रही हूँ उनके लिए तो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मतलब इसमें अपोजिट ये बता रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कार्ड की स्थिति बिल्कुल पेशेंट से मैच कर रही है, लेकिन मैं उस तरह से रीडिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ कि थोड़ा सा वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा ये कंटेंट बन गया है, हम सभी के लिए होगा, जो भी हमें सुन रहे हैं या जो भी टैरो रीडर है वो भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। उनके लिए एक पॉइंट ऑफ चांस है कि वो टैरो से ब्लड ग्रुप के आधार पर एक हेल्थ वाइज किसी को भी गाइडेंस दे सकते हैं। बाकी मैं इस पर और भी गहन करूँगी, और भी स्टडी करूँगी, देखूँगी इसका डेप्थ क्या है, क्योंकि मेरे पास बुक्स भी है। आप बुक्स ना भी हो, बुक्स तो कई बार नहीं मन करता है पढ़ने को पढ़ते पढ़ते, बट ये है कि गूगल वगैरह, गूगल पे सर्च करिए तो काफ़ी कुछ निकल जाता है, उसमें शॉर्ट में भी देता है, डिटेल में भी देता है। तो मैं और भी इसको डीपली चेक करूँगी और फिर आगे मैं लोगों को गाइड करूँगी। फ़िलहाल एट ए टाइम अगर किसी को ये रेजोनेट करता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर कुछ गलत लगता है तो आई एम सो सॉरी, आप माइंड मत करना, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। अभी फर्स्ट टाइम मैंने ब्लड ग्रुप के आधार पे ये कार्ड निकालने की शुरुआत की है और सभी लोग करें। हम तो यही कहेंगे कि ये चाहे प्रचार समझ लो चाहे प्रसार समझ लो। हाँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि हम आपको सजेस्ट करेंगे या कोई वो करेंगे, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एक से बढ़ के एक लोग हैं। तो जस्ट यही एक कहना था। बाकी थैंक यू आज के लिए, और जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे व्यूज़ बनाएं। थैंक यू सो मच।